राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है और सरकार की कोशिश है कि यूपी में ऐसी कोई घटना ना घटे जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े। मेरे साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद रिजवान साहब हैं। दानिश भाई, जिस तरह से कल घटना हुई है राजस्थान में, उस घटना को किस तरह से देखा जाए? ऐसी घटना अमूमन इंसानियत के लिए तो कम से कम जस्टिफाइबल कहीं से भी नहीं हो सकती। देखिए, कल की जो घटना है राजस्थान की, ये बहुत दुखद है और पूरे देश की जो है संवेदना उस परिवार के साथ है। हम सब की संवेदना उस परिवार के साथ है और हिंसा की हमारे समाज में कहीं कोई जगह नहीं है। हमारा इस्लाम भी आपस में भाईचारा रख के, प्यार मोहब्बत रख के जीना सिखाता है। हमारे पैगंबर साहब ने भी हमेशा, अगर आप उनकी जीवन शैली देखेंगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हमेशा अहिंसा के पुजारी रहे। उन्होंने हमेशा एक दूसरे को प्यार से गले लगाने की बात सिखाई है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कहा है कि अपने दुश्मनों को भी प्यार से बात करो, उनसे गले लगाओ। उन्होंने कभी किसी हिंसा को कोई सपोर्ट नहीं किया है और जो भी इस तरह की घटना करता है वो निंदनीय है। और हम सबको ये वक्त है कि हाँ, हम सारे समाज को, सभी धर्म को आगे आना चाहिए और ऐसी हिंसक गतिविधियों का विरोध करना चाहिए। आज ये समाज एक सभ्य समाज है और इस सब समाज में इस तरह की घटना की कहीं कोई जगह नहीं है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों के ऊपर। और इस कार्रवाई से एक संदेश जाना चाहिए कि ये आज का हिंदुस्तान है और इस्लाम जो है उसमें कहीं हिंसा की कोई जगह नहीं है। आज के हिंदुस्तान में कहीं कोई जगह नहीं है। हम सबको भाईचारे से रहना चाहिए। दानिश भाई, अशोक गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि हमने आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। क्या गिरफ्तार करके सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आगे कोई घटना ना घटे? नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। आज आप देखिए, कल के घटना के बाद पूरे देश भर के जो हमारे मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी आगे आ रहे हैं और इस घटना की निंदा कर रहे हैं। और हम सबको आगे आके अपने समाज के युवाओं को ये बताना चाहिए कि हम सबको प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहना है और जो भी उनके अंदर नफरत के बीज बो रहा है उसके खिलाफ भी जांच होना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो नफरत के बीज बो रहे हैं। उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हिंसा की, जैसे मैंने बोला है, हमारे समाज में कहीं कोई जगह नहीं है। और पैगंबर साहब ने तो, पैगंबर साहब की अगर आप जीवनी पढ़ेंगे तो उन्होंने तो जो उनका विरोध किया है, जिन्होंने उनकी निंदा की थी, उनको भी गले लगाया, उनसे भी हंस के बातें की। तो हम सबको पैगंबर साहब के असली जीवन के बारे में पढ़ना चाहिए और उनका जो है उसको अपने जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए। सर, जिस नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के महीने भर से देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हुई, तमाम विरोध प्रदर्शन हुए, उत्तर प्रदेश में भी प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर, तमाम ज़िलों में विरोध प्रदर्शन हुआ था। अब सरकार की क्या स्ट्रेटजी है कि उत्तर प्रदेश में शांति बनी रहे? देखिए, किसी भी बात का विरोध करना संवैधानिक तरीके से वहाँ तक जायज़ है, लेकिन किसी बात का विरोध इस लेवल पे करना कतई जायज़ नहीं है। संगठन और सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि वो उस बयान के साथ नहीं थे। पार्टी ने भी कार्रवाई की और पार्टी ने भी प्रेस रिलीज जारी करके स्पष्ट किया कि हम सभी धर्मों की इज्जत बराबर तरीके से करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्मों की बराबर इज्जत है और किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बोले, इसकी कतई कोई हमारे समाज में जगह नहीं है। हमारे पार्टी ने भी, हमारे सरकार ने भी स्टैंड क्लियर किया है और मैं भी अपनी तरफ से स्टैंड ये क्लियर कर रहा हूँ कि हमारे इस्लाम में भी कहीं कोई हिंसा की जगह नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर इस्लाम के नाम पे हिंसा करता है तो गलत करता है और हम सबको प्यार मोहब्बत से और सुकून से, भाईचारे से रहना चाहिए। आप जिस समुदाय की नुमाइंदगी करते हैं उत्तर प्रदेश में, उस समाज के बीच भी जाकर के लोगों को समझाने की, बताने की, अपनी जिम्मेदारी करने की जो कोशिश है, उसको किस तरीके से करें? निश्चित तौर पर मेरी जिम्मेदारी और हम सबकी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। हम सब समाज में जाएंगे, सबसे बातचीत करेंगे, जहाँ भी जिसको कोई कन्फ्यूज़न है, सकारात्मक भाव से बात करके, एक स्वस्थ चर्चा करके, संवाद करके उनकी बातों को सुनेंगे, अपनी बातों को कहेंगे और कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। और मैं तमाम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारा इस्लाम बहुत ही खूबसूरत मज़हब है। हम सबको इसकी खूबसूरती बनाने में अपनी सहभागिता करनी चाहिए। हमें कहीं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि हमारे धर्म के ऊपर कोई उंगली उठे।
हमारे इस्लाम में हमारे पैगंबर साहब ने हमेशा प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से, सुकून से रहना सिखाया है और हम सबको उनके जीवन को फॉलो करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए और भाईचारे से रहना चाहिए। तो दानिश आज़ाद साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि विरोध करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन विरोध इस तरह का नहीं होना चाहिए जिसमें हिंसा हो, और जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनको कम से कम एक बार पैगंबर साहब का इतिहास पढ़ना चाहिए, जिन्होंने दुश्मनों को भी गला लगाने की बात कही थी। ऐसे में समाज में हिंसा की जगह नहीं है और उत्तर प्रदेश में भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो सरकार कार्रवाई करने को तैयार है। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, लखनऊ।